हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 12th इंडिगो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवा दिया है। आज इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो आपकी बोर्ड्स में आए हुए हैं और जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा। ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चन हैं, तो अपन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट लगा लेना इसको, हर बार आता है एग्जाम में। क्या है? Why is राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट? रिजोल्यूट होता है दृढ़ निश्चयी, ठीक है ना। कि अपन ने पढ़ा था चैप्टर में कि राजकुमार शुक्ला को भाई दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया था, ठीक है। देखो आंसर, राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। अपन ने पढ़ा था कि गांधी जी के फॉलो कर रहे थे उनको हर जगह, क्योंकि विजिट करना चाहते थे, गांधी जी को लेट करना चाहते थे। चंपारण में आए वो और हमारे को जस्टिस दिलाएं, ठीक है ना। तो राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, ठीक है। गांधी जी वाज नॉट इन ए पोजीशन टू विजिट चंपारण। और उस टाइम क्या था कि जब राजकुमार शुक्ला आए गांधी जी के पास, तो उस टाइम क्या थे, गांधी जी काफ़ी बिजी थे, काफ़ी अपॉइंटमेंट्स थे गांधी जी को, इस कारण से वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट राजकुमार फॉलोड गांधी एवरीवेयर। अब जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे ना, तो राजकुमार शुक्ला भी उनको हर जगह फॉलो करता था कि भाई मैं अपॉइंटमेंट लेकर ही रहूँगा कि यही व्यक्ति हैं जो हमको न्याय दिला सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट अंत में क्या हुआ, गांधी जी भी इससे प्रभावित हुए थे राजकुमार शुक्ला से कि कितना पेशेंस है इसमें और ये हर जगह मेरे को फॉलो कर रहा है, तो इसको भी एक डेट दूँ मैं जिससे इसकी समस्या का समाधान कर सकूँ, ठीक है। एट लास्ट गांधी जी वेंट विद हिम। एंड में गांधी जी चले भी गए थे राजकुमार शुक्ला के साथ, ठीक है। दैट्स वाई ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, ठीक है ना। इसी कारण से राजकुमार शुक्ला को बीइंग रेजोल्यूट कहा गया था, क्योंकि वे काफ़ी दृढ़ निश्चय थे। उनको ये था कि गांधी जी को लेके जाना है तो लेके ही जाऊंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट लगा लेना, याद करना, ईजी एकदम, ओके। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्या है? व्हाट डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी एन अनदर पीजेंट? अब गांधी जी जब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब गए थे, तो राजकुमार शुक्ला के पास गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर उनको एक अनदर पीजेंट क्यों समझ लिया गया था भाई? क्यों समझा था? क्योंकि वे राजकुमार शुक्ला के साथ थे, ठीक है। अब पढ़ना आंसर देखो। राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट, ठीक है। राजकुमार शुक्ला तो थे एक पीजेंट थे, एक शेयर क्रॉपर थे, ठीक है। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट प्रॉब्लम। और जो राजकुमार शुक्ला थे ना, तो वो हर बार राजेंद्र प्रसाद जी के पास आते थे समस्याओं के, पीजेंट्स की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। गांधी जी वाज विद हिम। और इस बार क्या हुआ भाई, गांधी जी उनके साथ थे। इस बार गांधी जी उनके साथ थे, इसलिए सो द सर्वेंट्स थॉट दैट ही वाज एन अनदर पीजेंट, कि ही वाज आल्सो ए पीजेंट, अनदर पीजेंट, ठीक है। तो एक पीजेंट के साथ थे, एक किसान के साथ थे, इसलिए गांधी जी को भी उन्होंने पीजेंट ही समझ लिया। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई गांधी जी की जो वेशभूषा थी वो काफ़ी सिंपल थी, धोती कुर्ता पहनते थे, तो उनको कोई ऐसे लॉयर या फिर कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा लेना इसको भी। मोस्ट जितने भी हैं मोस्ट ही आपके, ठीक है। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्री टू मेक 25% रिफंड टू द पीजेंट। उन्होंने भाई हाँ भर दी थी कि चलो ठीक है, पीजेंट्स को 25% रिफंड अपन दे देते हैं, ठीक है। गांधी एग्री टू द स्टेटमेंट ऑफ 55% रिफंड, ठीक है, फॉर द फार्मर्स। क्यों गांधी जी एग्रीड हो गए थे कि भाई संतुष्ट हो गए थे कि ठीक है 55%? तो यही तो पूछ रहा भाई, क्यों? बिकॉज फॉर हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द टोकन विक्ट्री ऑफ द पीजेंट। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार कि जो अमाउंट थी ना मनी का, जो मनी की कीमत थी, वो महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके लिए महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने टोकन विक्ट्री, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी किसके? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स से अगेंस्ट, ठीक है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फॉर द पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स के हित में उन्होंने कुछ राशि जीत ली थी, इस कारण से गांधी जी एग्रीड हो गए थे सेटलमेंट से, ठीक है, 55% के। अभी बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ आपकी बुक का ही है।
What change did the चंपारण एपिसोड बीइंग अबाउट इन लाइव्स ऑफ पीजेंट? ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए भाई चंपारण के एपिसोड में अबाउट लाइव्स ऑफ पीजेंट? ठीक है, द पीजेंट इन चंपारण वर शेयर क्रॉपर, सब जानते हो आप, हर क्वेश्चन में लिख सकते हो ये लाइन आप। द पीजेंट इन चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एन एग्रीमेंट विद देम। ठीक है, उनके साथ एक एग्रीमेंट था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का कि भाई जो 55% वो 15% वाला रिफंड का क्या था एग्रीमेंट। द पीजेंट वर ग्रोड इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, क्योंकि कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने वहाँ के पीजेंट्स को कह रखा था कि भाई आपको 15% के पोर्शन में ही, एरिया में ही आपको इंडिगो उगानी है। दे वर फोर्स टू गिव देयर होल इंडिगो क्रॉप एज ए रेंट, और वो इसलिए भी बाधित हो गए थे कि उनको अपनी जो सारी इंडिगो थी वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देने के लिए बाधित हुए। देन दे एडवेंट ऑफ ना सिंथेटिक इंडिगो, और बाद में जब सिंथेटिक इंडिगो, जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनवा ली थी, उसके बाद वो अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो कंपेंसेशन करना चाहते थे इनके साथ। ठीक है, क्या है, लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड फॉर ए कंपेंसेशन फ्रॉम द पीजेंट फॉर फ्री देम फॉर द एग्रीमेंट। ठीक है, तो क्या अब उनसे कंपेंसेशन करना चाहते थे कि भाई कि इनको इस जो ये मेरा ये जो स्टेटमेंट था ना, मेरा एग्रीमेंट था जो भी 15% वाला इंडिगो का, उससे फ्री कर देंगे। ठीक है, गांधी जी लेड देम, और फिर एंड में क्या हुआ भाई, ये तो इनके साथ उनको बाधित कर रहे थे बुरी तरीके से, तो एंड में क्या हुआ, गांधी जी थे, उन्होंने उनको लेड किया, उनका नेतृत्व किया और विक्ट्री भी दिलाई थी, अपन ने देखा था चैप्टर में। लेड देम एंड स्ट्रगल टू गेट देयर राइट्स, और उनके लिए स्ट्रगल किया था गांधी जी ने कि उनके जो उनके अधिकार हैं उनके वो उनको मिल सके, एंड सक्सीड टू, और उनको विजयी, उनको सफलता हासिल हो। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पर आते हैं अपन। तो ये आगे के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं, देख लेगा क्या है। Why do you think गांधी जी considered the चंपारण एपिसोड to be a turning point in his life? ठीक है, गांधी जी का जो कंसीडर किया था ना चंपारण के लोगों का एपिसोड वाला है ना, तो टर्निंग पॉइंट कैसा था उनकी लाइफ में, ये क्वेश्चन है। बिकॉज से स्टार्ट करो, आप लिख देना गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यहाँ से फिर बिकॉज। ठीक है, पहले बिकॉज मत लिख देना। ठीक है, बिकॉज हिज मेथड कंसिस्टिंग ऑफ डिसओबीडियंस, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट, ये उनके रूल्स थे ना अवज्ञा वाले, सविनय अवज्ञा, वो वाली चीजें कम आउट एज सक्सेसफुल। ठीक है, इनसे उन्हें सक्सेस मिली। द होल नेशन केम टू नो दैट दे कुड अपोज द ब्रिटिश, पूरा भारतवर्ष जानता है कि गांधी जी जो ब्रिटिश थे उनके कैसे विरोध में, अपोज में खड़े हुए थे। ठीक है, the peasants become aware of their strength and they came to know that if they were united, और जब से गांधी जी ने उनकी हेल्प करी कि भाई, और उनमें पीजेंट्स की, चंपारण के पीजेंट्स की जब गांधी जी ने हेल्प करी तो वो सब प्रभावित हुए और वो खुद पर निर्भर होना सीखे। The peasants become aware of their strength, और खुद की जो स्ट्रेंथ थी, खुद की ताकत थी, उसके बारे में जागरूक हुए। एंड दे केम टू नो दैट इफ दे वर यूनाइटेड, और वो जान गए कि भाई अगर वे यूनाइटेड रहे, संगठित रहे, देयर ओवन टर्म्स, अपने ऊपर, ठीक है, तो वे सब कुछ कर सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। ठीक है, दिस एपिसोड इमर्ज एज ए फर्स्ट रे ऑफ होप फॉर द इंडियंस, और यही एपिसोड था जिसकी पहली किरण थी जो एक आशावाद लाई पूरे भारतीयों में, फॉर द इंडियंस, एक आशावाद लाई पूरे भारतीय लोगों में कि वे स्वयं पे निर्भर बने, अपने जो राइट्स हैं उनका स्वयं सामना करें, किसी के ऊपर नहीं। जैसे गांधी जी से मदद मांगी थी चंपारण के पीजेंट्स ने, मगर अब वे खुद पर निर्भर हो गए कि गांधी जी ने उन्हें इतना अच्छे से सिखाया, उनकी ऐसे मदद करी, तो वे खुद प्रभावित हुए। और वे अब ये सब जानते हैं कि भैया पूरे नेशन जानते हैं इस चीज को। ठीक है, कि कब गांधी जी का जो एपिसोड था इससे सभी प्रभावित है, जो जिसने पढ़ा है, गांधी जी की जीवनी पढ़ी है, गांधी जी की जो
कंसिस्टिंग ऑफ डिसओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट। ये जितने भी उनके रूल्स थे, उनकी काम करने का तरीका था, वो बड़ा उससे प्रभावित हुए। ठीक है, और अवेयर हो गए, खुद पर निर्भर हो गए कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद लीड करेंगे खुद को, और हमारे राइट्स, हमारे अधिकार हम खुद लेंगे। ठीक है, ये हुआ था टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव स्टांसेस, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और फिर इसके नीचे बहुत विशेष कर देखना बड़े क्वेश्चनों में जो आपके 100 वर्ड्स के आते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ। आंसर देखिए, गांधी जी rebuked the lawyers for collecting so much fee from the poor peasants। अब गांधी जी ने रिब्यूक करा भाई, फटकारा, स्कोल्डेड। ठीक है, स्कोल्डेड द लॉयर्स, रिब्यूक। ठीक है, उनको फटकारा, डांटा, फटकारा। क्यों फटकारा भाई लॉयर्स को? कलेक्टिंग सो मच फी फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, उन जो पुअर गरीब किसान थे उनसे भाई काफी मात्रा में वे क्या ले रहे थे? फी ले रहे थे, कर ले रहे थे। ठीक है, लॉयर्स। गांधी सेड दैट, और गांधी जी ने कहा था तब कि है ना, लॉ ऑफ कोर्ट्स, और जो कोर्ट्स के लॉ है, जो कानून है ना, वह यूजलेस, व्यर्थ हो जाएंगे इफ द पीजेंट वर सो मच करप्ट। अगर जब ये जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब किसान है, बहुत दबे कुचली स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि उनके पास धन नहीं होगा। ठीक है, वैसी स्थिति हो जाएगी उनकी। आगे चलो, अगेन व्हेन गांधी जी वाज गोइंग टू बी ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ मोतीहारी। अब मोतीहारी के कोर्ट में जब गांधी जी को पेश होना था ना, तब गांधी जी गए थे, तब उन्होंने एक क्वेश्चन किया करा इससे लॉयर्स से। क्या था? He asked the lawyer what they would do if he was sent to the prison. What they would do if he was sent to prison. भाई आप लोग क्या करोगे जब मैं प्रिजन में जाकर, मेरे को जेल में बंद कर दिया गया इनके द्वारा, तो आप सब क्या करोगे? और लॉयर्स। ठीक है, तो वन ऑफ देम लॉयर, उनमें से किसी एक लॉयर ने कहा, सेड दैट देन दे वुड गो होम, हम तो घर चले जाएंगे, हमको नहीं करवा। ठीक है, तो अब उनके अंतरात्मा देखिए, उन्होंने गांधी जी को तो क्या देख रहे थे? गांधी वाज रेडी टू गो जेल फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट्स, कि भाई पीजेंट्स की भलाई के लिए गांधी जी तो रेडी है जेल जाने के लिए। ठीक है, एंड दे ऑल वर अशेम्ड, सभी शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए कि हमारे पे लानत है कि गांधी इतना बड़ा आदमी, वो तो इन पुअर गरीबों के लिए, इनकी भलाई के लिए, इन पुअर पीजेंट्स के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार है, और हम हैं जो कि हम घर चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑल दे वर अशेम्ड, दे प्रॉमिस्ड टू फॉलो हिम, और उन्होंने बाद में उनको प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको फॉलो करेंगे, आप कैसी भी स्थिति हो। दैट्स हाउ वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। ये पूछा था, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर, इसी ऐसे ही, दैट्स हाउ वाज गांधी जी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, इसी प्रकार से वो इन्फ्लुएंस कर पाए लॉयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। 2 क्वेश्चन कवर होंगे इसमें आपके, एक ये भी क्वेश्चन है और ये भी है। ये आपका एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि भाई गांधी जी ने कैसे कैसे वहाँ चंपारण के लोगों का कल्चरल, पॉलिटिकली, सोशली डेवलपमेंट किया था ना, तो वो भी कवर हो जाएगा साथ में। तो देखिए, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण। ठीक है, चंपारण के पीजेंट्स का जो किसान थे उनकी हेल्प कैसे करें? The peasants of Champaran were being exploited by the British landlords। तो peasants थे चंपारण के, वो भाई काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, किनके कारण? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के कारण, उन्हें बाधित कर रहे थे बुरी तरीके से। गांधी जी स्टूड अप एज देयर लीडर, और गांधी जी थे जो उनके लीडर के रूप में खड़े हो गए, उनका समर्थन किया। With his bold efforts and through civil disobedience, civil disobedience होता है सविनय अवज्ञा। ठीक है ना? He got the poor peasant in Champaran won their battle against the injustice and exploitation। अब गांधी जी की जो काम करने की गतिविधियां थी, ठीक है, उनको लीड करा, उनके जो एफर्ट्स थे, बोल्ड एफर्ट्स थे, जो भारी तरीके से उन्होंने जिस प्रकार से उनकी मदद करी थी थ्रू सिविल डिसोबीडियंस और सविनय अवज्ञा आंदोलन के सहित, है ना, ही गॉट द पुअर पीजेंट
इन चंपारण won their battle against the injustice। और इन्हीं सबके साथ गांधी जी ने एबल हो गए क्या, क्योंकि जो पुअर पीसेंट्स थे चंपारण के, उनको उनका न्याय दिलाने के लिए, और उनको जो एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे ना ब्रिटिश से, उनको भी उनसे हटाया, दूर कराओ, उनकी मदद कर। ठीक है, ये क्वेश्चन। गांधी वर्क फॉर देयर कल्चर सोशल अपलिफ्टमेंट आल्सो। और गांधी जी ने वहां पे, कहां पे, चंपारण में, उनके जो वहां के लोगों के लिए सोशली और कल्चरली उनकी बढ़ाने के लिए, उनको वहां के एरिया के सुधार के लिए उन्होंने काफी कार्य किए। He opened primary schools in 6 villages। उन्होंने वही प्राइमरी स्कूल्स खोली 6 विलेजेस में। ठीक है। His wife कस्तूरबा taught the villagers rules of personal cleanliness as well as community sanitation। ठीक है। अब जो कस्तूरबा थी ना, उनकी वाइफ थी, उन्होंने भी उनको रूल्स ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, इनके बारे में, मतलब क्लीनलीनेस से संबंधित उनको काफी ज्यादा ज्ञान दिया। उनकी वाइफ ने भी, कस्तूरबा जी ने भी काफी वहाँ के लोगों को उनकी जो कम्युनिटी सैनिटेशन है, पर्सनल क्लीनलीनेस है, उन पर काफी जोर देने के लिए बताया। ठीक है। Thus गांधी had the peasants in चंपारण people politically, राजनीतिक रूप से, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से, समाज और सोशली सामाजिक रूप से। ठीक है। इस 7 क्वेश्चन करे अपन ने, आशा करता हूँ आपको आराम से समझ आए होंगे। ठीक है। 7 क्वेश्चन पर्याप्त है, और छोटे क्वेश्चन वो 4-1 मैंने छोटे क्वेश्चन कराए आपको। ओके, तो आराम से आ जाने चाहिए। फिर भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप इनको तैयार करें। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा आपके। प्लस आपको अच्छे से समझना क्वेश्चन को भी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देता है कई बार बोर्ड वाला। तो आपको यार ये क्वेश्चन तो बुक में ही नहीं था, ये मैंने वहां से देखा था, वहां पर भी नहीं था। तो क्या क्वेश्चन वही होता है, आपका लैंग्वेज घुमा देगा अगला। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे कि हम ये तैयार करेंगे ये मैटर। ठीक है। कैसा भी जो मैं मैटर तैयार कर रहा हूँ, वो मैटर तैयार करूंगा मैं, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए मैं घबराऊंगा नहीं, मैं उसको कर आऊंगा। ठीक है। समझ आया होगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने 12th के साथियों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।